समय समय जब करवट बदलता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। लेकिन रामपुर गांव का समय मानो रुक सा गया था। पिछले 3 सालों से आसमान ने जैसे इस धरती से अपनी नाराजगी पाल ली थी। ना बादलों की गड़गड़ाहट, ना बारिश की एक बूंद। जहां कभी लहलहाती फसलें हुआ करती थी, वहां आज सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। ये कहानी है उस बंजर जमीन की और उस जमीन से जुड़े एक ऐसे इंसान रामदीन की, जिसकी उम्मीदें भी अब इस मिट्टी की तरह सूख चुकी थी। हे धरती माँ, तू क्यों रूठ गई है? मेरे पुरखों ने तुझे अपने खून पसीने से सींचा था। आज तू पत्थर क्यों हो गई है? देख, मेरी तरफ देख माँ। मेरे हाथों की लकीरें मिट गई हैं हल चलाते चलाते, लेकिन तेरी गोद नहीं भरी। ओ ऊपर वाले, क्या तेरा खजाना भी खाली हो गया है, या गरीबों की चीखें अब तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? अगर मारना ही है तो एक बार में मार दे। ऐसे तड़पा तड़पा के क्यों मार रही है? रामदीन की चीख उस वीरान मैदान में गूंज कर रह गई। रामदीन जानता था कि शिकायत करने से बादल नहीं पिघलेंगे, लेकिन इंसान जब पूरी तरह टूट जाता है तो वो पत्थरों से भी बात करने लगता है। जब रामदीन घर लौटता है, तब रामदीन की पत्नी सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी है। चूल्हा ठंडा पड़ा है, सुमित्रा का चेहरा पीला है, कमजोरी साफ दिख रही है। घर, जिसे सुकून का दूसरा नाम कहा जाता है, रामदीन के लिए अब ये घर नहीं बल्कि एक डरावनी गुफा बन गया था, जहां घुसते ही भूख और लाचारी उसके स्वागत के लिए खड़ी रहती थी। रामदीन दरवाजे से अंदर आता है। उसके कदम भारी हैं। वो सुमित्रा की ओर देखता है, लेकिन नजरें नहीं मिला पाता। पानी खत्म हो गया है, मटके की तली भी अब सूख गई है। मैं कुएं पर गया था सुमित्रा, लेकिन वहां अब सिर्फ कीचड़ है। लोग उस कीचड़ के लिए भी एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हैं। गांव का सरकारी नल तो कब का सूख चुका है। पानी तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, पर पेट की आग कैसे बुझेगी रामदीन? आज तीसरा दिन है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। खुद को कब तक दिलासा देंगे हम? तो क्या करूं मैं? चोरी करूं? डाका डालूं? सेठ गिरधारी के पास गया था मैं कल। उसने साफ कह दिया कि जब तक पुराना कर्ज नहीं चुकेगा, एक ढेला नहीं देगा। वो गिद्ध है, गिद्ध। हमारी लाशों का इंतजार कर रहा है ताकि हमारी जमीन हड़प सके। नहीं, गुस्सा मत करो। शरीर में वैसे ही जान नहीं बची है, गुस्से से और कमजोरी आएगी। मैंने सुना है पड़ोस के गांव में लोग अपना घर बार छोड़कर शहर जा रहे हैं। क्या हम भी? नहीं, ये मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शहर में जाकर क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। उससे अच्छा है कि अपनी ही मिट्टी में मिल जाएं। रामदीन का अभिमान अभी भी उसकी गरीबी से बड़ा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किस्मत उसका और कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। भूख सिर्फ पेट को नहीं, आत्मा को भी निचोड़ देती है। उस रात उस झोपड़ी में न खाना बना, न बातें हुई। सिर्फ अंधेरा और खामोशी एक दूसरे को निहारते रहे। वहीं दूसरी तरफ एक ही गांव, एक ही आसमान, लेकिन दुनिया 2 अलग अलग सिरों पर थी। एक तरफ रामदीन की सूखी झोपड़ी थी और दूसरी तरफ सेठ गिरधारी का बड़ा सा मकान, जहां अकाल का कोई असर नहीं था। सेठ गिरधारी, जिसका दिल उसकी तिजोरी से भी ज्यादा सख्त था। रामदीन धीरे धीरे डरते हुए अंदर आता है। वो दूर खड़ा हो जाता है। कौन है वहां? बदबू आ रही है गरीबी की। मालिक, मैं रामदीन। ओहो, रामदीन, हमारे गांव का सबसे ईमानदार किसान। क्या लाया है आज? कर्ज की रकम या फिर कोई नई कहानी? मालिक, रहम करें। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बस थोड़ा सा अनाज दे दें। अगली फसल होते ही मैं पाई पाई चुका दूंगा। मैं अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हूं। अरे ओ रामदीन, तेरी जमीन तो बंजर पड़ी है। उस पर तो अब कांटे भी नहीं उगते। सेठ जी उस धूल का क्या करेंगे? सुना तूने? तेरी जमीन अब कौड़ी के भाव की भी नहीं है और तू अनाज मांगने आया है। ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है। मालिक, मेरी पत्नी मर जाएगी। हम भूखे मर जाएंगे। आप तो गांव के भगवान हैं। बस 5 किलो अनाज, बस 5 किलो। मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। गुलामी? मुझे तेरे जैसे मरे हुए गुलामों की जरूरत नहीं। सुन रामदीन, मेरे पास तेरे लिए एक सौदा है। क्या सौदा मालिक? मैं कुछ भी करूंगा। तू अपनी जमीन के कागज आज ही मेरे नाम कर दे, हमेशा के लिए। बदले में मैं तुझे अनाज की 1 बोरी और शहर जाने का किराया दूंगा। गांव छोड़ दे,
हमेशा के लिए। ये सौदा नहीं, ये रामदीन की आत्मा का कत्ल था। उसकी जमीन ही उसकी पहचान थी, उसके पूर्वजों की निशानी। सेठ गिरधारी जानता था कि मजबूर इंसान की कमजोरी कहाँ होती है। वो रामदीन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। जमीन बेच दूं और गांव छोड़ दूं? नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं मर जाऊंगा पर अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकता। तो फिर मर जा यहां से। मेरे दरवाजे पर दोबारा तभी आना जब हाथ में जमीन के कागज हों। मुनीम, धक्के मारकर निकालो इसे बाहर। मुनीम रामदीन को धक्के मारकर हवेली से बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। रामदीन धूल में गिरता है। रात हो चुकी है। चांद की रोशनी में पेड़ डरावने लग रहे हैं। रामदीन उदास होकर घर नहीं गया, बल्कि जंगल की तरफ निकल गया है। वो बेसुध होकर चल रहा है। अपमान और भूख इंसान को पागल बना देती है। रामदीन घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो सुमित्रा को क्या जवाब देता? खाली हाथ? इससे अच्छा तो वो जंगल के जानवरों का शिकार बन जाता। पर अफसोस, अकाल ने जानवरों को भी वहाँ से भगा दिया था। जंगल भी अब वीरान था। रामदीन चलते चलते एक पुराने विशाल सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो रो रहा है। सब खत्म हो गया, सब खत्म। अब जीने का कोई मकसद नहीं। सुमित्रा, मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, मैं एक अच्छा किसान नहीं बन पाया। अचानक जोरदार हवा चलती है। सूखे पत्ते रामदीन के चेहरे पर लगते हैं। उसे गुस्सा आता है। गुस्से में जमीन को अपनी कुदाल से खोदने लगता है। रामदीन पागलों की तरह जमीन खोदने लगता है। उसे पता नहीं वो क्यों खोद रहा है, बस अपना गुस्सा निकाल रहा है। कुदाल पत्थरों से टकराती है। अचानक कुदाल किसी लोहा की चीज से टकराई। आवाज अलग थी, पत्थर जैसी नहीं, कुछ खनकती हुई। ये क्या है? एक पुराना जंग लगा हुआ छोटा सा लोहे का डिब्बा बाहर निकलता है। खजाना? नहीं रामदीन, तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसमें जरूर कोई मरे हुए जानवर की हड्डी होगी या पत्थर। वो डरते डरते डिब्बा खोलता है। उसमें से एक अंगूठी निकलती है। वो सोने की नहीं थी, उस पर अजीब सी लाल नक्काशी चमक रही थी। वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। उसे देखते ही रामदीन के शरीर में कुछ अजीब सा महसूस उसे होने लगा। वो अंगूठी ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी, जबकि रात गर्म थी। जैसे ही रामदीन ने उसे छुआ, जंगल की हवा अचानक थम गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। ये किसकी हो सकती है? इतनी भारी और ये चमक, ये कैसी चमक है? अचानक अंगूठी के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। खून, पसीना और इच्छा। रामदीन डर के मारे अंगूठी फेंक देता है और पीछे हट जाता है। कौन है वहां? चारों तरफ सन्नाटा है। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो अंगूठी को घूरता है, जो अब जमीन पर पड़ी चमक रही है। वहम है, भूख से दिमाग खराब हो गया है मेरा। कोई नहीं है यहाँ। ये बस शायद एक मामूली अंगूठी है। शायद इसे बेचकर कुछ अनाज मिल जाए। शायद सुनार इसके बदले 2 दिन का खाना दे दे। रामदीन हिम्मत करके दोबारा अंगूठी उठाता है। इस बार कोई आवाज नहीं आती। वो उसे अपनी जेब में रखता है और कुदाल उठाकर घर की तरफ चला जाता है। सुमित्रा अभी भी जगी हुई है। वो दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही है। रामदीन हाँपते हुए अंदर आता है। घबराकर खड़ी होती है। कहाँ थे तुम? इतनी रात हो गई। मैं डर गई थी कि कहीं तुमने कुछ। सुमित्रा, देखो मुझे क्या मिला। ये क्या है? ये तो बहुत डरावनी लग रही है। कहाँ मिली तुम्हें ये? किसी की कब्र से तो नहीं लाए? नहीं पगली, खेत के पास वाले पुराने पेड़ के नीचे मिली। शायद कोई पुराना खजाना है। कल शहर जाकर इसे बेच दूंगा। सोचो सुमित्रा, अगर इसके बदले 100 रुपए भी मिल गए तो हम महीना भर पेट भर सकेंगे। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा रामदीन। इसे घर से बाहर फेंक दो। जब से ये अंदर आई है मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम भूख से कमजोर हो गई हो, इसलिए वहम हो रहा है। ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इसे मत ठुकराओ। रामदीन ने सुमित्रा की चेतावनी को अनसुना कर दिया। डूबते को तिनके का सहारा भी जहाज लगता है। उसने अंगूठी को जोर से रगड़ा ताकि उस पर लगी मिट्टी साफ हो जाए। जैसे ही उसने रगड़ा, अंगूठी में से एक तेज लाल रोशनी निकली। पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। सुमित्रा डर गई। रामदीन, फेंको इसे। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने की आवाज आती है। ओ रामदीन, दरवाजा खोल।
रामदीन और सुमित्रा दोनों सहम जाते हैं। अंगूठी की रोशनी तुरंत बुझ जाती है। सेठ, इतनी रात को? मुझे पता है तू अंदर है। आज हिसाब पूरा होगा। तूने मेरी बेइज्जती की है। मुनीम, तोड़ दो दरवाजा। आज मैं इसकी झोपड़ी में आग लगा दूंगा। इस गांव से इस गंदगी को साफ करना ही होगा। परेशानी भी जब आती है तो चारों दिशाओं से आती है। एक तरफ हाथ में एक रहस्यमयी, शायद शापित अंगूठी थी और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा मौत बनकर सेठ गिरधारी। रामदीन के पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। सेठ गिरधारी, मुनीम दोनों लाठियां लेके खड़े हैं। कहा था ना रामदीन, जमीन या जान? तूने गलत रास्ता चुना। रामदीन अपनी पत्नी के आगे खड़ा हो जाता है। उसकी मुट्ठी, जिसमें अंगूठी है, कांप रही है, लेकिन डर से नहीं, बल्कि अंगूठी अब उसकी मुट्ठी के अंदर गर्म हो रही है, बहुत गर्म। मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना सेठ। मारो इसे और जला दो ये घर। मुनीम लाठी उठाकर रामदीन के सिर पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। लाठी हवा में है। सुमित्रा की चीख गले में अटकी है। रामदीन अपनी मुट्ठी में बंद अंगूठी को अनजाने में ही जोर से भींचता है और उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, बचाओ। अचानक रामदीन की मुट्ठी से एक अजीब चमक निकलती है। जैसे ही लाठी रामदीन को छूने वाली होती है, वो हवा में ही गायब हो जाती है। मुनीम ऐसे पीछे फेंका जाता है जैसे किसी सांड ने टक्कर मारी हो। सब सन्न रह जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। सेठ गिरधारी बोलता है, ये क्या जादू टोना है? तूने किया है ना? रामदीन खुद हैरान था। उसने अपनी मुट्ठी खोली। अंगूठी अब काली नहीं थी, वो अंगारे की तरह जल रही थी। अब उसकी आवाज में अब एक अलग भारी बना गया है, हटो यहाँ से, वरना। और इस बार घर की छत, जो घास फूस की है, उड़ने लगती है। हवा तेज हो जाती है। भागो, भूत! इसके पास भूत है। सेठ और उसके आदमी दुम दबाकर भागते हैं। रामदीन वहीं खड़ा रहता है। उसकी मुट्ठी में वो ताकत धड़क रही है। वो सुमित्रा की तरफ मुड़ता है। सुमित्रा उसे पहचान नहीं पा रही है। रामदीन की आंखों में अब वो लाचारी नहीं थी, वहाँ कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। रामदीन, तुमने क्या किया? ये अंगूठी, ये वरदान नहीं है रामदीन, ये श्राप है। रामदीन ने भूख को तो हरा दिया था, लेकिन उसने जिस ताकत को जगाया था, उसकी भूख अभी शुरू हुई थी। गरीब किसान को खजाना तो मिल गया, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या रामदीन इस ताकत का मालिक बनेगा या इसका गुलाम? सुबह का सूरज निकल चुका है। कल रात की तबाही के बाद आज अजीब सी शांति है। कल जो छत उड़ गई थी, आज वो जादुई रूप से वापस आ गई है, लेकिन घास फूस की नहीं, बल्कि काले और गहरे लाल रंग की लकड़ियों से बनी हुई। ये झोपड़ी अब एक सामान्य घर नहीं, बल्कि किसी डरावने किले का छोटा रूप लग रही है। सूरज तो रोज की तरह निकला था, लेकिन रामपुर गांव की सुबह आज सामान्य नहीं थी। रामदीन की झोपड़ी, जो कल रात तक टूटने की कगार पर थी, आज तन कर खड़ी थी। भूख इंसान को जानवर बनाती है, लेकिन ताकत इंसान को राक्षस बना देती है, और रामदीन के अंदर वो बदलाव शुरू हो चुका था। रामदीन एक नई मखमली गद्दी पर बैठा है, जो पहले वहां नहीं थी। वो अपनी अंगूठी को बड़े गौर से निहार रहा है। सुमित्रा एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ खौफ है। देख रही हो सुमित्रा, कल तक हम जिस दाने दाने को तरस रहे थे, आज वो हमारे कदमों में होगा। ये अंगूठी, ये सिर्फ अंगूठी नहीं है, ये मेरी किस्मत है। रामदीन, इस घर की हवा बदल गई है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये छत, ये गद्दी, ये सब कहाँ से आया? तुमने कुछ नहीं किया, बस उस अंगूठी को आदेश दिया। ये माया जाल है, इसे छोड़ दो। छोड़ दूं? क्यों? ताकि हम फिर से सेठ गिरधारी की लातों के नीचे रहेंगे? नहीं सुमित्रा, अब मैं नहीं झुकूंगा। अब दुनिया झुकेगी मेरे आगे। मुझे भूख लगी है। रामदीन अपना हाथ हवा में उठाता है। अंगूठी लाल चमकती है और रामदीन अंगूठी से खाना मांगता है। भोजन तो आ गया, लेकिन उससे खुशबू नहीं आ रही थी। सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे उस खाने से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही हो, लेकिन रामदीन की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। उसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना लग रहा था। नहीं रामदीन, मत खाओ इसे, इसमें से बदबू आ रही है। ये शैतान का खाना है। तू पागल है, ये अमृत है, अमृत। खा ले वरना भूखी मरेगी।
रामदीन जानवरों की तरह खा रहा है। उसके चेहरे पर तेल और मसाले लगे हैं। वो सीधा साधा किसान नहीं लग रहा था। वहीं गांव के बीचों बीच वो बड़ा पुराना कुआं है जो वर्षों से सूखा पड़ा है। गांव के कुछ लोग, बूढ़े और औरतें, वहां बाल्टियां लिए खड़े हैं, उम्मीद में कि शायद कहीं से पानी का टैंकर आएगा। कुछ ही देर बाद रामदीन वहां आ जाता है, लेकिन उसकी चाल बदल चुकी थी। उसके कंधे झुके हुए नहीं थे, सीना तना हुआ था। उसके कपड़े अब फटे नहीं थे, बल्कि वो एक काले रंग का लंबा कुर्ता पहने हुए था, जो गांव के पहनावे से बिल्कुल अलग था। अरे, ये तो रामदीन है। कल तो ये सेठ के पैरों में पड़ा था, आज नवाबों की तरह कैसे चल रहा है? मैंने सुना है कल रात सेठ गिरधारी इसकी झोपड़ी से भूत देखकर भागा था। इससे दूर रहो, इसकी आंखों में देखो, कुछ अजीब है। क्यों खड़े हो यहाँ भीख मांगने? बादलों की तरफ देखना बंद करो। तुम्हारा भगवान सो गया है, लेकिन रामदीन जाग गया है। बेटा रामदीन, ये क्या बक रहा है? दिमाग तो ठीक है तेरा? हमें पानी चाहिए, तेरे भाषण नहीं। पानी चाहिए तो लो पानी। रामदीन अपना हाथ कुएं की तरफ करता है। अंगूठी से एक गहरी काली और लाल रोशनी निकलती है और कुएं के गहरे अंधेरे में जाती है। प्यास इंसान को अंधा कर देती है। पानी का रंग लाल था, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। हवेली के अंदर एक अंधेरा कमरा। सेठ गिरधारी एक कोने में दुबक कर बैठा है। तांत्रिक बैठा है। बाबा, कुछ करो, वो आदमी नहीं रहा। कल रात उसने मुझे हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे मैं कोई तिनका हूं। और उसकी वो अंगूठी, वो कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे वो अंगूठी चाहिए। उसके पास वो रहेगी तो वो पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा। मूर्ख सेठ, तू जिसे कब्जा कह रहा है वो विनाश है। मैंने अपनी साधना में देखा है, उसने खूनी अंगूठी को जगा दिया है। वो अंगूठी सदियों पहले एक राक्षस की थी, जिसे इसी गांव के नीचे दफनाया गया था। राक्षस? तो फिर रामदीन का क्या होगा? वो अंगूठी पहले उसे सब कुछ देगी, पैसा, ताकत, पानी, और बदले में उसकी इंसानियत खा जाएगी। वो अंगूठी उसे धीरे धीरे अपना गुलाम बना लेगी। लेकिन क्या बाबा? लेकिन अगर हम उसे अभी रोक लें तो वो ताकत मेरी हो सकती है। उस किसान का शरीर कमजोर है, वो उस ऊर्जा को ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगा। आज रात अमावस्या है। आज रात अंगूठी की भूख सबसे ज्यादा होगी। हमें रामदीन को उसके घर में ही घेरना होगा। क्या करना होगा मुझे? ये जादुई धागा है। अगर ये रामदीन की कलाई पर बंध गया तो उसकी अंगूठी की शक्ति कुछ समय के लिए रुक जाएगी। उसी समय मैं उसका हाथ काट डालूंगा। हाथ काट देंगे? बहुत खूब, आज रात ही चलते हैं। रात हो चुकी है। रामदीन अभी भी अपनी गद्दी पर बैठा है, लेकिन अब उसकी हालत खराब लग रही है। वो पसीने से लथपथ है। वो अपने दाहिने हाथ, जिसमें अंगूठी है, को दूसरे हाथ से दबाए हुए है। उसे दर्द हो रहा है। मुफ्त में मिली ताकत का ब्याज बहुत भारी होता है। रामदीन को महसूस हो रहा था जैसे उसकी उंगली जल रही हो। अंगूठी अब सिर्फ उंगली पर नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके शरीर के अंदर चुभ रही हो, उसकी नसों से जुड़ रही हो। ये इतना दर्द क्यों कर रही है? सुमित्रा, पानी लाओ। रामदीन, उतार दो इसे। देखो, तुम्हारी उंगली काली पड़ रही है। ये जहर फैला रही है। चुप कर। ये दर्द नहीं, ये शक्ति है। मेरा शरीर इसे अपना रहा है। अचानक अंगूठी में से वही फुसफुसाहट फिर आती है, लेकिन इस बार तेज। और चाहिए, और क्या चाहिए तुझे? मैंने तुझे बाहर निकाला, मैंने तुझे पहना। बलि, जीवन। रामदीन की नजर सुमित्रा पर पड़ती है। एक पल के लिए उसकी आंखों का रंग पूरी तरह लाल हो जाता है। वो एक शिकारी की तरह सुमित्रा को देखता है। रामदीन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी सुमित्रा हूँ। रामदीन सिर झटकता है, जैसे होश में आने की कोशिश कर रहा हो। नहीं नहीं, भाग जा यहाँ से सुमित्रा, भाग जा। ये मुझसे कुछ करवा देगी। चिल्लाते हुए भागो। रामदीन के अंदर का किसान अभी भी जिंदा था, जो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन अंगूठी का राक्षस उसे मारने पर तुला था। सुमित्रा समझ गई कि अब वहां रुकना मौत को दावत देना है। वो रोते हुए झोपड़ी से बाहर भागती है। सुमित्रा जैसे ही बाहर भागती है, वो देखती है कि घर को चारों तरफ से सेठ के आदमियों ने घेर रखा है। तांत्रिक घर के ठीक सामने खड़ा है और जमीन पर राख से एक घेरा बना रहा है। पकड़ लो इसे। अगर किसान बाहर नहीं आया तो इसकी चीख सुनकर आएगा।
रामदीन बाहर निकलता है, लेकिन अब वो इंसान कम और साया ज्यादा लग रहा है। उसका पूरा शरीर अलग लगने लगता है। मेरी पत्नी को छोड़ दो गिरधारी। ओम ह्रीम क्लीम बंधनम। तांत्रिक राख का एक मुट्ठी भर पाउडर रामदीन की तरफ फेंकता है। जैसे ही राख रामदीन को छूती है, वो अदृश्य जंजीरों में जकड़ जाता है। वो हिल नहीं पाता। ये क्या है? सेठ गिरधारी हंसते हुए आगे बढ़ता है, हाथ में काला धागा और एक बड़ा चाकू लिए। जादू को जादू ही काटता है रामदीन। बाबा क्या करूं? जल्दी कर, अंगूठी वाली कलाई पर धागा बांध, उसके बाद हाथ काट दे। सेठ गिरधारी रामदीन के पास जाता है। रामदीन पूरी ताकत लगा रहा है, उसकी नसें फाटने को हैं। अंगूठी भयंकर रूप से चमकने लगती है, जैसे वो फटने वाली हो। नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही सेठ धागा बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, रामदीन की अंगूठी से एक लाल बिजली निकलती है और सीधे आसमान की तरफ जाती है। बादलों में गड़गड़ाहट होती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या रामदीन इस मुसीबत से आज़ाद हो भी पाएगा? अगर जानना है तो इस कहानी के अगले पार्ट में बहुत जल्द, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।